दोस्तों 7 सितंबर 2019 का वो दिन जब हम चांद की ओर रवाना हुए और इतिहास बनाते बनाते रह गए। ये मिशन था चंद्रयान 2, जिसे याद करके आज भी लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन चंद्रयान 2 के साथ, और क्यों हमारा लैंडर चांद की सरफेस को छूने से पहले ही बिखर गया और इसरो की कई सालों की मेहनत पर पानी फिर गया था? क्या सच में हम इसमें फेल हो गए थे? तो इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों आज एक बार फिर से हम लोग चांद पर पहुंचने की तैयारी में हैं। इस मिशन यानी कि चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है, जिसका लैंडर और रोवर चांद की साउथ पोल पर उतरकर हमें इसके डार्क साइड वाले हिस्से की अहम जानकारियां देगा। लेकिन सवाल ये है कि चंद्रयान 2 में आखिर क्या कमी रह गई थी कि हमें चंद्रयान 3 को लॉन्च करना पड़ा। दोस्तों साल 2008 में चंद्रयान 1 की सफलता को देखते हुए 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और लाखों किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए ये चांद के ऑर्बिट में जा पहुंचा, जहां लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाता है और फिर ऑर्बिटर को चांद के ऑर्बिट में सक्सेसफुली सेट कर दिया गया और फिर लैंडर ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह पर लैंड होने के लिए चल देता है। जब लैंडर चांद के बेहद करीब पहुंचता है तो यहाँ अर्थ पर ग्राउंड सेंटर में सभी वैज्ञानिक दिल थाम कर बैठे थे। विक्रम लैंडर अपनी स्पीड कम करते हुए चांद की सतह की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन जब लैंडर चांद के साउथ पोल को छूने ही वाला था, यानी उस वक्त लैंडर चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर ही दूर था और तभी लैंडर और इसरो के बीच संपर्क टूट जाता है और उसी के साथ पूरे देश के लोगों का भी हौसला टूट जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लैंडर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने हमसे संपर्क तोड़ लिया। दोस्तों जब लैंडर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर था तो लैंडर काफी अच्छे से काम कर रहा था और वैज्ञानिकों के सभी कमांड को फॉलो भी कर रहा था, लेकिन चांद के और नजदीक जाने के लिए लैंडर की स्पीड और कम करनी थी, जिससे ये सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, और इसे कम भी कर लिया गया था। यानी सब कुछ ठीक चल रहा था और लैंडर अपने आखिरी पड़ाव में था और चांद से दूरी महज 6 किलोमीटर ही बची थी। दोस्तों यहाँ अर्थ पर ग्राउंड सेंटर में खुशी का माहौल था। अब लैंडर नेविगेशन फेज में पहुंच चुका था, मतलब लैंडर को किस जगह पर लैंड होना है, और लैंडर की स्पीड भी पहले से कम कर ली गई थी। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब बारी थी लैंडर को चांद पर उतारने की और फिर फाइन ब्रेकिंग सिस्टम शुरू किया गया, जिसमें लैंडर की स्पीड 0 करके चांद की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। उधर ग्राउंड सेंटर में भी काफी टेंशन का माहौल था और सभी लोग इसके लैंड होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से 2.1 किलोमीटर की दूरी से लैंडर की तरफ से अचानक से कुछ ग्लिच हो जाता है और यहाँ ग्राउंड सेंटर में सन्नाटा छा जाता है और फिर बहुत कोशिशों के बाद भी लैंडर से संपर्क नहीं हो पाता है। ये इंडिया के लिए वही पल था जब सभी के सपने इसी लैंडर की तरह बिखर रहे थे। लेकिन ये मिशन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने इसके ऑर्बिटर को चांद के ऑर्बिट में सक्सेसफुली सेट कर लिया था, जो कि अब चंद्रयान 3 में भी काम आएगा। इसीलिए चंद्रयान 3 में सिर्फ रोवर और लैंडर ही बनाए गए हैं जो कि मिशन को पूरा करेंगे। लैंडर जो कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वहीं एक जगह पर रहकर स्टेशन का भी काम करेगा, और इसी लैंडर से एक रोवर बाहर निकलेगा जो चांद की सरफेस पर उतरकर हमें यहाँ की जानकारी देगा। और अगर सच में ऐसा हो जाता है तो इंडिया दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।